हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं आरआरबी एलपी का जो मैथ्स है उसका ये पार्ट 5। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं द प्लेटफॉर्म सीरीज़ की जो रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक है उसका वॉल्यूम 1 से। ठीक है, इसमें अंदर हमने जो एनटीपीसी के सारे पेपर थे पुराने 2016-17 में हुए थे वो सारे करवा दिए सोल्व। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप डी के भी सारे पेपर सोल्व करा दिए जो 2018 में हुए थे। और आरआरबी एलपी का जो हमें 2018 में जितने भी पेपर हुए थे वो हम सारे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन हुआ था आरआरबी एएलपी का जो 10/8/18 को जो पेपर हुआ था शिफ्टेड सेकंड में, उसका ये पेपर है। ठीक है, हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका वर्गमूल बताइए। देखो ये वर्गमूल तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा पीछे, और 6 नहीं, हमें 4 चाहिए तो ये नहीं होगा। 4 चौके 16 होता है, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, 8 का स्क्वायर 64 की 4 हो सकता है। इन दोनों के बीच में नंबर आता है 70। ठीक है, तो 70 का स्क्वायर होता है 4900, लेकिन 4900 से ये नंबर क्या है, छोटा है, तो आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है चलो अगला देखते हैं। ए बी और सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए पहले 2 पाइप 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दे तो टंकी कितनी देर में भरेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ए बी सी, तीसरा खाली करने वाला है। ये 4 घंटे में, ये 10 घंटे में, और ये 6 घंटे में। 4 6 10, एलसीएम 60 आ गया आपका। ठीक है, तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 चौके 60, 10 छंग 60 और 6 धाम 60। ठीक है, 15 और 6 कितना हो गया, 21। 21 में से 10 गया तो 11 बचा। मतलब तीनों मिलकर के 11 यूनिट पानी डालते हैं, उनको डालना कितना है, 60 लीटर। तो 60/11 काम होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। निम्न को हल करें। देखिए 60/5 इंटू ये सब दिया हुआ है, तो सोल्व कर लो। देखो ये 5 को 60 से डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा, फिर गुना, ब्रैकेट में सोल्व कर लो। 2 को पहले 8 में भाग दो, क्योंकि बोर्ड मास में पहले भाग लगता है। तो 2 का 8 में डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा, और 4 16 में से गया तो 12 बचा। फिर डिवाइड बाय 3 है, तो 3 से डिवाइड करो 12 को तो 4 बचेगा, तो 12 चौके कितना आ जाएगा, 48। 48 आंसर होगा आपका। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। तो देखो एक सीता है, एक रामू है, तो सीता की बाल्टी की जो धारिता है वो रामू की बाल्टी से 3 गुना है, तो ये 3 टाइम है। ये इसकी क्या है, धारिता है, इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। ठीक है, तो सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं, तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरने में प्रयोग करना पड़ेगी। देखो ये जो है 60 बार बाल्टी पलट रही है, तो ये कितना टाइम कर रही है, मतलब इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता कह सकते हैं हम, एफिशिएंसी जो है उनकी वो है 3:1 में, और सीता को लग रहे हैं 60 टाइम, मतलब 60 बार लग रहा है, मतलब 60 दिन लग रहे हैं, 60 घंटे लग रहे हैं, ऐसे समझ लो आप इसको। 60 बार लग रहा है, मतलब टाइम लग रहा है उसको 60 बार। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी का जब टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आता है हमारा। ठीक है, तो 60 × 3 मतलब 180 हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये बोल रहा है दोनों मिलकर के उस ड्रम को कितनी देर में पलट देंगे, मतलब भर देंगे। तो दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 3 और 1 4, 4 से डिवाइड कर दो तो 45 चौके 180, 45 आंसर होगा हमारा। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या दर्शाता है। देखो त्रिभुज पूछ रहा है, तो सबसे पहले बड़े बड़े त्रिभुज गिन लो। 1, फिर ये 2 है ना, फिर ये 3 है ना, और 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 3, फिर एक ये 4। ठीक है, हो गए बड़े बड़े। फिर एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8, एक ये 9, और एक ये हो गया 10। ठीक है, और ये हो गया है ना 10। ठीक है, 10 त्रिभुज हो गए आपके, 10 ही होंगे। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री था। देखो समझना, 7 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म समझ लो। तो एक काम करो, ये 7 मीटर ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो यहां से कोई उन्नयन कोण 30 डिग्री था। सॉरी, यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 मीटर हो, तो टावर है कहीं पे एक जिससे प्लेटफॉर्म की दूरी बताई गई है 15√3। मान लो इससे 50√3 दूर मीटर यहाँ पे कोई एक टावर है। ठीक है, ये कोई टावर है।
तो टावर कितनी लंबी थी, टावर की हाइट पूछी है हमसे। ठीक है, देखो समझना, ये टावर अगर इतना पूरा मान लो जो भी है उसमें, ये अगर इतना सा 7 है तो इसको मिला दूंगा मैं, तो ये वाली साइड के बराबर होगी, तो ये भी 7 होगी, और ये 15√3 है तो ये भी क्या हो जाएगी 15√3। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता है ना, तो ये इतनी सी मैंने मान ली यहाँ से यहाँ तक की x। ठीक है, और इसको मैं मिला देता हूँ, जिससे ये क्या बन गया कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, लेकिन शीर्ष से बन रहा है तो उन्नयन कोण, ठीक है, ऊपर की साइड। अब ये बोल रहा है कि टावर कितनी लंबी थी, टावर की हाइट पूछी है, 7 + x की वैल्यू पूछी है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, देखो नाम दे दो A B C D E, जैसा समझ में आए। एक काम करो, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है तो ACB में देखो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर। देखो मैं एक चीज़ और बता सकता हूँ इसमें कि 30 और एक हो गया 90, एक हो गया 60, इसका कंसेप्ट है अलग, एक 45 90 का है। ठीक है, ये चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक है ये, है ना। ये और शॉर्टकट हो सकता है इस सवाल का, लेकिन मैं अभी कंसेप्ट बताने जाऊँगा तो काफ़ी समय लगेगा उसको। ठीक है, पूरा चीज़ें समझाने के बाद मैं इसको जल्दी से कराऊंगा, इसकी बजाय आप सीधा समझ लो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको जल्दी से कर लेते हैं हम। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पे AC, है ना, और तो वो है x बटे आधार कितना है आपका 50√3, और tan थीटा, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये 1/√3 लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यहाँ पे रख दो 50, और पूरी है ये इतनी सी 50 और ये 7, तो 50 + 7 57, दैट इज ऑप्शन डी आंसर हमारा। यदि a बराबर -14 + 4, b = 4 - 14, तो a b बताइए। बड़ा सिंपल है, a की वैल्यू -14 + 4 मतलब ये आ गया -10, b की वैल्यू 4 - 14 मतलब ये भी आ गया -10, और a b का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100। दलों और उनके द्वारा जीती सीटें निम्न तालिका सूचीबद्ध है। दिए आंकड़ों के अनुसार चुने गए दलों की कुल संख्या है। क्या बोल रहा है ये? दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए दलों की कुल संख्या है, दलों और उनके द्वारा जीती गई सीटें। अच्छा, दल है ABCDE और उनके द्वारा जीती गई सीटें हैं। दक्षिण में 40 सीटें हैं, पूर्व में इतनी इतनी इतनी, ये सब जीती गई है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है, दलों की कुल संख्या है, दलों की कुल संख्या है पूछ रहा है, मतलब चुने गए दलों की कुल संख्या है आंकड़ों के आधार पर। ये दल हैं सारे, है ना। ए ने दक्षिण में 40 सीट जीती, पूर्व में 37, पश्चिम में 35 और उत्तर में 27। तो चुने गए दलों की कुल संख्या है, टोटल दल कितने हैं, तो देखो दल तो 4 हैं, लेकिन उनके द्वारा कुल कितनी सीटें जीती गई है ये पूछ रहा है। तो ये तो सारी जोड़ना पड़ेगी आपको, है ना। यहाँ से लगा के 40 से लगा करके ये सारे नंबर जोड़ लो तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये बड़ा वैल्यू, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, आप इसको जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में सोना जस्ता 17 और 7 के रेशो में है। निकल जस्ता, तो निकिल और जस्ता, तो निकिल 4, जस्ता 3 के रेशो में है। ठीक है, तो जस्ता और निकिल पूछा है, जस्ता और निकिल पूछा है। तो 7 चौके 28 और 3 सतों 21 और 17 तिया 51, 51 21 28। तो जस्ते से निकिल का रेशो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। ये सूर्या है, ये रम्या है। सूर्या जो है वो रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, ये 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। देखो ये एफिशिएंसी है, तो टाइम का रेशो इन्वर्स होता है, बिल्कुल ये 1:3 में होगा। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। अब बस ये अगर 40 दिन कम ले रहा है तो ये इससे कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पे देखो 2 कम ले रहा है, तो 2 हो गया 40 की वैल्यू, तो 1 हो गया 20 की वैल्यू, है ना। तो 1 हो गया 20 की वैल्यू, तो 3 हो गया 3 दूना 6, 60 की वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 40 दिन का। ठीक है, तो
वे मिलकर काम करते तो कितना टाइम लगता? देखो 20 या 60, 60 एकम 60, एलसीएम 60 आ गया आपका। कितने दिन लगेंगे? तीनों मिलकर के काम करेंगे तो, ठीक है। तो दोनों मिलकर के, सॉरी, तो दोनों मिलकर के 4 काम करते हैं तो 15 चौके 60 आ गया। 15 दिन लगेंगे दोनों मिलकर के काम करेंगे तो, ठीक है। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? तो देखो 9 चंग 54 और 2 56/9 है, इसमें कितने का गुणा करें कि 40 आ जाए? बड़ा सिंपल है, 8 पंजे 40, 8 सती 56, 9 पंजे 45 हो गया। ये 9 का मल्टीप्लाई 45/7, तो बटे में 7 आएगा, 6 तो आएगा ही नहीं। तो 7 सती 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42, 43, 44, 45, 6 सही 3/7, ऑप्शन सी। एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल इतना है, प्रत्येक भुजा है 14 आंसर। अरे ये वर्गाकार खेत है, इसकी सारी भुजाएं 14 होगी, तभी तो इसका क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर मतलब 196 होगा, तो भुजा 14 ही होना चाहिए। फार्मूला होता है ना, भुजा स्क्वायर बराबर मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 196, तो ए स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 196, और ए रूट में 196 मतलब 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 आंसर। लालू बालू की आयु 1-2 है, 7 साल बाद ये रेशो इतना हो जाएगा। बड़े व्यक्ति की आयु है, ये बड़ा सिंपल प्रश्न है, ठीक है। 1-2 लालू बालू और 3-5 ये रेशो दिया है 7 साल बाद का, ये आज का दिया है। तो इन दोनों के डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे 1 का, यहाँ पे कितने का है? 2 का। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 एकम 2, 2 दूना 4, इधर 3 एकम 3, 3 5 एकम 5, 2 से 3 हुआ, 4 से 5 हुआ, 1 का डिफरेंस आया। हमें करना कितने का है? 7 का डिफरेंस, तो 7 का मल्टीप्लाई सब दूर कर दो, 7 का यहाँ, 7 का यहाँ, 7 का यहाँ और 7 का यहाँ। क्या चाहिए? बड़े व्यक्ति की आयु है बोल रहा है वो, आज की आयु। तो बड़ा व्यक्ति कौन है? 7 चौके 28 वाला ही बड़ा होगा, ऊपर तो 14 आ रहा है, तो बड़े व्यक्ति की आयु 28 साल। 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती, 2 और 98 का मध्यानुपाती मतलब होता है मध्य का अनुपाती। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? तो मुझे नहीं पता, तो मान लो 1 से, है ना। तो हमेशा जब भी मध्यानुपाती पूछे तो इसको लिख लो, पहले बटे दूसरा बराबर दूसरे बटे तीसरा, पहले बटे दूसरा बराबर दूसरे बटे तीसरा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 119, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। निम्न को हल करें, कर सकते हैं आप बिल्कुल। इसका स्थानीय मान बड़ा सिंपल है, 4 कहाँ पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वे है, तो 40 गुना 10,000 मतलब 40,000 हो गया। और 2 का स्थानीय मानों का अंतर, तो 2 कहाँ है? इकाई के स्थान पे है, तो माइनस का 2, 2 गुना 1, इकाई मतलब 1, है ना। तो 40,000 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 39,998, ठीक है, ऑप्शन है। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, शंकु का हाइट जो है वो उसके रेडियस के बराबर है, ठीक है, का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। बड़ा सिंपल प्रश्न है, आराम से कर सकता है हर कोई। देखो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बराबर है अर्धगोले के आयतन के। देखो पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आर अलग अलग लिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, अगर ये तो पूरे गोले का आयतन है, हमें चाहिए अर्धगोले का, तो मतलब आधे गोले का चाहिए तो हमें आधे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ बोली है शंकु के लिए कि शंकु में हाइट जो है रेडियस के बराबर है, तो मैं हाइट को भी रेडियस बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आर स्क्वायर इंटू आर मतलब आर का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे बटे में 3 है तो 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे बचा आर का क्यूब बराबर, यहाँ बचा 2 आर का क्यूब, तो आर का क्यूब बटे में आर का क्यूब बराबर 2 बचा, बटे में कुछ नहीं है तो 1। इधर क्यूब हटाओ, क्यूब रूट लगेगा इधर, तो देखो यहाँ पे समझना, आर बटे आर का जो रेशो आएगा वो आएगा रूट में 2 बटे रूट में 1, और यहाँ पे क्यूब हटा है तो क्यूब रूट आएगा तो 3 लग जाएगा, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन में कहाँ आंसर आ रहा है, 3, 2 और 1 तो यहीं आ रहा है ना, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे रूट में 3 कहाँ लिखा हुआ है ना, तो रूट 1 का कितना भी पावर लगा दो आप, 1 की पावर 1 करोड़ भी कर दो, एक ही आंसर आएगा, है ना, कितना भी कर दो। कोई दुनिया की किसी नंबर की पावर 0 करोगे तो एक आंसर आएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। ये क्या है?
निम्न ग्राफ को पढ़े और उस प्रश्न का उत्तर दे। यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितनी अधिक बेची जाती? तो देखो इसको समझना अच्छे से। ये बोल रहा है हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल। तो हरे रंग की तुलना में, हरा रंग कहाँ है यहाँ पे, इधर देखो गौर से, तो 8% है ग्रीन, है ना, और पीला रंग है 10%। तो इन दोनों की तुलना में कितनी ज़्यादा बेची? इन दोनों की तुलना में 2% ज़्यादा बेची। देखो ये 8% बेची थी, इसने 2% ज़्यादा बेच दी। तो 1000 का 2% निकाल लो, कितना हो गया? 200। ठीक है, 200 आंसर हो गया हमारा, सिंपल है ना। 1000 का 2% 200। ए भी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए भी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए को कार्य पूरा होने के लिए कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। यहाँ से लगा के यहाँ तक ए और बी दोनों शुरू करते हैं। ए को कार्य छोड़ना पड़ा, ठीक है। इसी कारण कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गए। तो यहाँ से यहाँ तक 16 दिन लगे हैं, ठीक है। ए अकेला इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला 21 दिन में कर सकता है पूरा, और ए और बी 12 दिन में। तो एक काम करो, इसको काम खत्म होने के कितने दिन पहले ए छुट्टी पे गया था, मतलब यहाँ पे बी ने किया होगा बाकी का काम, ठीक है। मान लो पूरा दिन 16 दिन का है और इधर उसने कुछ दिन काम किया, ठीक है। मान लो इधर x दिन काम किया, या फिर ऐसे समझो कि इधर उसने x दिन काम किया, तो इधर कितने दिन काम किया होगा? 16 माइनस x दिन तक, ठीक है। तो ए और बी मिल, पहले एक काम करो, 12 और इनका एलसीएम ले लो। 12 मतलब 4 तिया 12, 21 मतलब 7 तिया 21। 3 3 तो कॉमन है, तो 3 तो आएगा, 4 भी आएगा, 7 भी आएगा। 7 तिया 21, 21 चौक 84, ठीक है। 12 7 84, 21 चौक 84। 7 काम करते दोनों मिल करके, तो 3 काम उसमें से किए होंगे बी ने, ठीक है। ए और बी मिल करके 7 काम करते हैं दोनों, ठीक है। तो दोनों ने मिल करके 7 के हिसाब से 16 माइनस 6 दिन, 16 माइनस x दिन तक काम किया, ठीक है, प्लस फिर बी ने x दिन तक काम किया और बी कितना काम करता है? 3। इस हिसाब से उन्होंने 12 7 84 काम तक कंप्लीट कर दिया। तो मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 112 माइनस 7x प्लस 3x बराबर 84। ये हो गया माइनस का 4x इक्वल टू 84 माइनस 112, या फिर इसको रिवर्स कर लो, 112 माइनस 84 इक्वल टू 4x। 12 में से 4 गया 8 बचा, 9 गया 2 बचा, बराबर 4x, 400 तो 28, x बराबर आ गया 7 दिन। तो ए ने 7 दिन पहले काम छोड़ा था, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल भी उसकी भुजा के बराबर होता है? हमेशा होता है। देखो किसी वर्ग की भुजा ही 1 दी है तो उसका क्षेत्रफल भी 1 होगा, हमेशा ही होगा ये तो। रैखिक समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और ये के जोड़े के हलों की संख्या है। कितने हल होंगे इसके? बड़ा सिंपल प्रश्न है। हम 10th की मैथ्स पढ़ते थे पहले, चैप्टर 1 का 1.1 जो एक्सरसाइज होती थी उसी के अंदर ये चीज़ें हमने पढ़ी है। देखो यहाँ पर a1 a2 c1 है ना, a1 c1, ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू माइनस 8/16 है ना, ये 16 है यहाँ पे। अच्छा, और सॉरी ये -8 इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, तो प्लस सॉरी नहीं ये तो इधर ही रहेगा, 16 को इधर लाओ, तो ये माइनस का 8 है तो ये भी माइनस का 16 हो जाएगा। तो 1/2, 2 एकम 2 दूना 4, माइनस से माइनस कर दिया, 8 एकम 8 दूना 16, सब बराबर हो गए। यहाँ 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब यहाँ पे a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। यहाँ पे ये है a1, ये है b1, ये है c1, c1 निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। a2 है, b2 है, c2 है, निगेटिव c2, ठीक है। बस तो फिर तो ये जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो इनके अनंत हल होते हैं, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज होती है, एक अद्वितीय हल, एक कोई हल नहीं और एक अनंत हल। यहाँ पे तीनों बराबर है तो अनंत हल होंगे। एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज इतना मिला, तो चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर से उसी समय के लिए कितना होगा? देखो समझना, पहले मूलधन निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो एक काम करो, 5% है ना, तो 5 या 15% हो गए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5250 हो गया 50% की वैल्यू। 100 कितना होगा? 15
चौके 60, तो 15 तिया 45, 45 10 55, मतलब 75 बचा, 15 पंजे 75, 350 ये मतलब 35000, ये आ गया मूलधन आपका। इस मूलधन का 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3:3:1 से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, ये कहाँ से आया 331? ये आया है आपका एल्जेब्रा का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, जो फार्मूला हम सोल्व करते हैं ना, जैसे आज तक हमने फार्मूले बस यही देखे हैं, a+b का स्क्वायर, a+b का क्यूब, a+b की पावर अगर 4 दे दूंगा तो फार्मूला कैसे होगा, a+b की अगर मैंने पावर 8 लगा दी तो फार्मूला क्या होगा, ये लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, पहले कंसेप्ट क्लियर करो, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी चीज़ें होती है क्या, तो पहले सारी चीज़ें पढ़ा करो। ठीक है, एक ऐसा टीचर ढूंढो जो सब चीज़ पढ़ाता हो, है ना। तो हालांकि मैंने भी ये चीज़ें पढ़ाई नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं भी कभी पढ़ाऊँगा इसको। तो यहाँ 331 से रेशो निकला 3 साल का, तो 35,000 का 5% निकालो, तो ये कितना हो गया, 17 दूना 34, 1750 हो गया। अरे 10% 3500 है, तो 5% उसका आधा, फिर इस 1750 का भी 5%, 10% है 175, तो 175 का भी आधा, 2 8 16 है ना, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, फिर इसका भी 5% निकालना है, तो इसका भी आधा हो जाएगा 0.25, एक्चुअली 50 है ये। ठीक है, और पहले तो आप ऐसे करो, इसको 2, इसका आधा करना है हमें ना, 10% तो हो गया 8.750 इसका, और इसका भी आधा करो, तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, 3 का गुना करो इसमें, 17 तिया 51, 0, 5 तिया 15 की 5, 1 बचा, 17 तिया 51 और 1 52, 5250 प्लस इसका भी मल्टीप्लाई करो, 0, 5 तिया 15 की 5, 1 बचा, 7 तिया 21 और 1 22 की 2 2 बचा, 8 तिया 24 और 2 26 प्लस 4.375, 5250 में जोड़ दो 262.5, उसमें जोड़ दो 4.375, 5 3 8 7 5, 4 2 6, 5 6 11, 5 5, 5516.8, 5516, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। यदि एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किया, एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में एवरेज 50% प्राप्त किया, तो विज्ञान में उसे कितने प्राप्त हुए। उसका इतिहास और भाषा में औसत है 25, उसे भाषा में 30 अंक मिले हैं। देखो तीनों का हमें एवरेज दिया हुआ है कि 50 मिले उसको। ठीक है, इसमें से उसने इतिहास देखो समझना, इतिहास, भाषा और विज्ञान तीनों में 50, मतलब हिस्ट्री, लैंग्वेज और साइंस तीनों के 150 नंबर मिले इसको, 50 50 50 के हिसाब से। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इतिहास और भाषा में 25 मिले अंक उसको, हिस्ट्री और लैंग्वेज में 25, मतलब 25 दूना 50 मिल गए उसको। ठीक है, 50 इधर गए तो ये क्या आ गया आपका साइंस, साइंस में आ गए आपके 100 नंबर। ठीक है, उसे भाषा में 30 अंक मिले, तो लैंग्वेज में उसको 30 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, लैंग्वेज में 30 मार्क्स मिले, तो ये तो हमें क्या निकालना था, विज्ञान में कितने मिले, तो साइंस में तो 100 नंबर मिले, ये तो इससे निकल गया। उसे भाषा में 30 अंक मिले, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, मतलब पहले से ही निकाल सकते हम साइंस का। तो केवल कथन एक अकेला ही ऊपर के प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम है, परंतु 2 अकेला ही उत्तर देने के सक्षम नहीं है। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया इसका, ऑप्शन ए से ही हम निकाल सकते हैं। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखो सिंपल है ये तो, है ना, इसमें मिनट हैंड नहीं दिया हुआ है, तो आप सिंपली बना सकते हैं। ये घड़ी आपकी, ये 12 बजेगी यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ 8 बजेगी आपकी। ठीक है, ये 9 बजती है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में तो देखो 8 यहाँ है, तो 9 10 11 और 12, मतलब घड़ी का जो कांटा है वो हर एक घंटे में 30 डिग्री एंगल मूव करता है। ठीक है, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, 3 चौक 12, 120 डिग्री आंसर। किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समानांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज
का आधा है ना। सिंपल है, देखो कर सकते हैं। अगर मान लो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और समानांतर चतुर्भुज कितना होता है, बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई होता है, और ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का है, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। लेकिन ये बोल रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो समानांतर चतुर्भुज का आधा है। मान लो इधर ये पूरा है 1, तो इधर कितना है, आधा है 1/2। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा। देखो इसकी हाइट अलग होगी, इसका बेस, ये क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले इसका आधा होगा। तो त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का रेशियो पूछा है। तो h1 मान लो, h2 मान लो, है ना, आधार सेम है तो आधार काट दो इसका। h1/h2 इक्वल्स टू कितना होगा, 2 दूना 4, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 4 और नीचे 1 1 जा 1, तो 4:1 बनेगा। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपका। व्यंजक इसको यदि x+3 से विभाजित किया जाए तो -1 शेष बचता है। ये एक सवाल करा दिया है मैंने, ठीक है। इस इक्वेशन में x+3 बराबर 0 रखो, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। तो ये पुट करो इस इक्वेशन में पहली में, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस a इंटू -3 मतलब -3a प्लस b इक्वल टू कितना है, -1 शेष बच रहा है ना पहले केस में। चलो पेन अलग ले लेता हूँ, किसी की कमेंट आई थी कि सर पेन दूसरा लेना थोड़ा सा। एक व्यंजक है ये वाला, इसको x-3 से विभाजित करना है। तो x-3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। तो x की जगह आप 3 पुट करूँगा, तो यहाँ पे x की जगह 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3b प्लस a की जगह रख दो a, बराबर कितना शेष बच रहा है 39। तो ये हो गया a प्लस 3b इक्वल टू 30, है ना, -3 ये इधर हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका। इधर कितना बचा, -3a प्लस का b इक्वल्स टू 8, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। a और b की वैल्यू पूछिए, आसानी से निकाल सकते हैं हम। -3a प्लस b इक्वल्स टू 8, और ये हो गया a प्लस 3b इक्वल्स टू 30। यहाँ पे आप नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3a, ये ऊपर, अच्छा ऊपर वाले में कर दो, एक ही बात है कहीं भी कर दो। 3a, 3 3 जा 9b और 3 3 जा 90, ठीक है। ये हो गया 10b, ये हो गया 98। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 98/10, है ना। चलो ये b की वैल्यू आ गई। अभी a की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन में रख के, इक्वेशन 3 में b की वैल्यू रख देंगे 98/10, तो -3a इक्वल टू 8 माइनस 98/10, तो 10 8 जा 80, 80 90 98, मतलब माइनस का 18 आ गया ये, ठीक है, -18/10, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 6 जा 18, 6/10, a की वैल्यू आ गई 6/10, ठीक है। अब मैं इसको इधर हटा रहा हूँ, a और b की वैल्यूज़ आ चुकी है। अब इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। a प्लस b कर लो तो 98/10 प्लस 6/10, तो ये हो गया 9 6 6 12 13 14 की 4, और 1 बचा तो ये 10, 104/10 मतलब 10.4 समथिंग आ रहा है। अच्छा एक चीज़ की गलती हो गई यार, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया मैंने। यहाँ पे ये जो था 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 होगा, मतलब 9 और 1 कितना होगा, -10 होगा इधर, ठीक है। चलो -10 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है आपकी, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं जल्दी से, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो -3a प्लस b इक्वल टू -10, और ये हो गया a प्लस 3b इक्वल्स टू 30, ठीक है। इसको ऊपर 3 गुना कर दो, या इसको 3 गुना मत करो, नीचे 3 गुना कर लो। 3 तिया 9, 3 से कटेगा ये 90 बार, ठीक है। तो ये कट गया, ये हो गया 10b इक्वल्स टू 80, है ना। 10b इक्वल्स टू 80, तो 0 से 0 कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 8। अब b की वैल्यू 8 आ गई, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, या सेकेंड में कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो। 8 तिया 24 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 6,
है ना 24, अरे 8 यहाँ रखोगे, यहाँ 8 रख दिया आपने, तो 8 या 24, 24 इधर जाएगा, 30 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया बी, इन दोनों का योग 6 और 8 कितना होता है 14, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका। चलिए ठीक है, फिर नई शिफ्ट आ गई है, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं अभी बिज़ी चल रहा हूँ, मैं अभी एक आध दिन में लाइव आऊँगा, आपसे बातचीत करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे बिज़ी हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में।